प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यह अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैथ्यू चैप्टर 6। यीशु मसीह ने यह संदेश लोगों को दिया और भजन संहिता 119 अध्याय 18 पर मेरी आँखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। परमेश्वर हमारी आँखों को खोल देता है। गॉड ओपन्स आवर आईज। परमेश्वर हमारी आँखों को खोल देता है। द आई फॉर आई, द टूथ फॉर टूथ, हैंड फॉर हैंड, फुट फॉर फुट। एक्सोडस 21:24 and Deuteronomy 19:21. Thus you shall not show pity. Life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, and foot for foot. But Jesus gave a new teaching to us. Jesus gave a new teaching to us today to, if they slap on your one cheek, give another cheek. So praise God for this evening, for the Bible class. And today Bible class subject is God's fear. आज दुनिया में परमेश्वर का भय खत्म हो रहा है। सामिष्ट नीति, प्रोवर्ब चैप्टर 8:17, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ। परमेश्वर कहते हैं जो मुझसे प्रेम रखते हैं उससे मैं भी प्रेम रखता हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन और प्रतिष्ठा किसके पास है? धन और प्रतिष्ठा लिखा है परमेश्वर के पास है। वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चोखे सोने से वह कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। सो बाइबल कहती है धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। दिस वर्ड इज रियली सो इम्प्रेसिव फॉर अस। और आज का हमारा जो वचन है वह आज का वचन है द फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय। हाउ द फियर ऑफ गॉड इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। परमेश्वर का भय हमारे लिए
क्यों महत्वपूर्ण है। साम 103, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रेज गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स दिस इवनिंग, फ्राइडे इवनिंग, टू ब्रिंग द ब्लेसिंग्स। यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश मिलता है। हम यह कहें कि घर के कुछ लोग को प्रकाश मिले और कुछ लोगों को प्रकाश ना मिले, ऐसा नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। सो जो उजियाला है, जो प्रकाश है, वह भले काम है, गुड वर्क। जो भले काम है वह प्रकाश है, वह उजियाला है, और वह हमारे जीवन के अंदर उजियाला देता है। सो प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग गाएंगे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे समा। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना में, रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा। रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा। रब की होवे सना। रब के घर में होवे सीताई, रब के घर में होवे सीताई। उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा। रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा। रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा। रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा। रब की होवे सना। प्रेज द लॉर्ड। मेथोडिस्ट टाउन चर्च आसनसोल की तरफ से आप सबको जय मसीह की। दिस इज अ ग्रेट प्रिविलेज
to have Bible study this evening. हम लोग बाइबल के वचनों के ऊपर जाएंगे और हम इन वचनों को ध्यान करेंगे। Praise the Lord, hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके,
वही हमारे हृदय में चमका। परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। The word of God enlightens on your face, not only in your heart, not only in your family, not only in your house, but it enlightens your face. आपके चेहरे पर भी वह प्रकाश प्रकट होता है। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेथोडिस्ट टाउन चर्च आसनसोल की ओर से, वेस्ट बंगाल से आप सबों को मसीह में नमस्कार। मसीह में आप सबों को संबोधित करते हैं। और जैसा आज का हमारा बाइबल स्टडी का जो लेसन है वह है फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय। आज लोगों के जीवन से परमेश्वर का भय खत्म होता जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर के भय में जीवित हैं। Psalm chapter 25, Psalm chapter 25 verses 11 to 18, 11 से लेकर और 18 तक। 25 आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए। बाइबल स्टडी के लिए जब हम ऑनलाइन शामिल हैं तो अपने बाइबल को निकाल लें। भजन संगीता और उसका 25 अध्याय 11 से 18। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे आधार को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आँखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पाँवों को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आप सभी को प्रभु में जय मसीह की। यहाँ पर हम देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल कंसेप्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल कंसेप्ट फाउंड इन द होली बाइबल इज द फियर ऑफ गॉड। बाइबल के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आत्मिक है और जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वह है परमेश्वर का भय, द फियर ऑफ गॉड। आज जब हम देख रहे हैं कि लोग परमेश्वर के भय को नहीं मानते, दे डू नॉट फॉलो गॉड्स फियर, वे अपना जीवन अपना जीना चाहते हैं। व्हाट इज द फियर ऑफ द लॉर्ड? Put simply, fearing the Lord has the strong connection with the obedience. परमेश्वर के प्रति हमें आज्ञाकारी होना and keep trust in the living God, और जीवते परमेश्वर में हमें विश्वास को रखना।
those Israelites who obey God by fearing Him, walking in His ways, finding delight in His commandments, were declared blessed. वे लोग आशीषित घोषित किए गए। Psalm 112 and verse 11. Psalm 112 and verse 1. या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। The fear of God is connected with the obedience of God's commandments. परमेश्वर के जो वचन है उसके प्रति हम आज्ञाकारी हैं। And Psalm 112 and verse 1, या की स्तुति करो, उसका वंश पृथ्वी पर प्राकर्मी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। The fear of God is directly connected with the blessings. परमेश्वर का भय सीधा आशीष से रिलेटेड है। Blessings. उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहता है। धर्म का अर्थ है धार्मिकता। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। हमें दूसरों के ऊपर अनुग्रह करना चाहिए। हमें दूसरे को उद्धार देना चाहिए, दूसरे की मदद करना चाहिए और इससे हमारे जीवन में आशीष आती है। Psalm 115 and verse 13, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरने हैं वह उन्हें आशीष देगा। आशीष का संबंध सीधा परमेश्वर के भय से, फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय मानने से। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। यह परमेश्वर की गवाही आपके जीवन में, हमारे जीवन में है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से हम सबको आशीष दिया है। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु धरती उसने मनुष्य को दी है। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु धरती उसने मनुष्य को दी है। अब हम किस प्रकार से इस धरती की उपयोग में लाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एनवायरमेंट डे, इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे मनाया। स्वर्ग तो यहोवा का है और पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। भजन संहिता बाइबल आपके पास है तो निकाल लीजिए, 128 और उसका पहला पद। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा को भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग अपनी कमाई को नहीं खा पाते, बहुत सारे लोग, क्योंकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। लेकिन ये परमेश्वर की आशीष, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग्स कि हम अपनी कमाई को खाने पाते हैं। धन्य होगा और तेरा भला होगा। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में अगर है तो सचमुच हमारा जीवन ब्लेसेड है। और जॉन की पत्री में लिखा हुआ है 4:10 में,
जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खाता। अगर प्रकाश है तो हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि सामने गड्ढा है या पता है कि सामने खाई है और हम उस खाई से बच जाएंगे। परंतु अगर ज्योति में नहीं है, अंधकार में अगर चल रहे हैं, अगर अंधकार के अंदर में चल रहे हैं तो हमें पता नहीं लगता कि वहाँ पर खाई है या अच्छा रास्ता है। इसलिए लिखा है जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खाता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में रहता है। प्रेम ज्योति का प्रतीक है और बैर अंधकार का प्रतीक है। प्रेम जो है वो ज्योति का प्रतीक है। लव इंडिकेट्स लाइट एंड jealousy, bad. Jealousy is indicated as the darkness. और इसलिए हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हो। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में आवश्य है कि हम परमेश्वर के भय को मानने वाले बन सके। Fear of God. These blessings remain intact for those today who will cultivate a fear of God in daily life. Fear of God का ये मतलब नहीं है कि हमने साल में एक बार परमेश्वर का भय मान लिया या महीने में एक बार परमेश्वर का भय मान लिया या सप्ताह में एक बार परमेश्वर का भय मान लिया, उसके वचन को हमने फॉलो किया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह आशीष, ऐसी ही आशीष पाएगा। जो यहोवा का भय मानता है वह ऐसे ही आशीष पाएगा। The Bible promises wonders, blessings to those who fear God. परमेश्वर की आशीषें उनके ऊपर होती है जो परमेश्वर का भय रखते हैं, and they walk in His ways. और वे परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, and keep His commandments, और उसके वचनों को मानते हैं। God is to be feared because we all have rebelled against Him. परमेश्वर का भय क्यों मानना चाहिए? परमेश्वर का भय इसलिए मानना चाहिए क्योंकि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया है, rebelled against God. Genesis chapter 3, Adam sinned. और आदम का पाप हम तक रिबेलियन का जो नेचर है, जो स्वभाव है, दैट हैज कम टू अस, हम तक वह पहुंचा है, एज वेल एज गिल्टी ऑफ आवर एक्चुअल सिन। इन जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक और 3 अध्याय, आवर फर्स्ट पेरेंट्स सिन्ड अगेंस्ट गॉड इन ईडन गार्डन। अदन के बगीचे में हमारा जो पहला माता पिता था, जो आदि माता पिता था, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और वह पाप एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ट्रांसफर हुआ। बट द एडम ईव वेयर वंस इनोसेंट। आपको पता होना चाहिए बाइबल के अनुसार कि आदम और ईव एक समय में निर्दोष थे, ये भी पता होना चाहिए।
Adam and Eve were innocent once when they came in the words of serpent, they fell into sin. उसने serpent के बातों में आकर और उसने पाप किया. After the fall, however, the rebels were cast from Eden because they were guilty. और उन्हें अदन के बगीचे से बाहर कर दिया गया. From that moment till now, तब से लेकर आज तक, we have had to fear God because God is holy and we are sinners. Why to fear God? Why to fear God? इसलिए क्योंकि परमेश्वर का भय इसीलिए मानना है क्योंकि वह पवित्र है और हम आदि पिता और माता के कारण पापी ठहराए गए हैं. All human sin must be punished. और जो पाप किया है उसे सजा मिलना चाहिए. So we should fear God. Why? Because God is holy. हमें परमेश्वर का भय क्यों मानना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर होली है. Today Bible study subject is fear of God. God's fear, परमेश्वर का भय. Abraham gained God's blessing due to his offering of Isaac. अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान के लिए चढ़ा दिया और इस कारण से उसे आशीष गिना गया. जब अब्राहम 100 वर्ष का हो गया तो परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया और वह उसके लिए बहुत ही कीमती था, ब्लेसेड था और उसके लिए वह सबसे प्यारा था. However, one day God said to Abraham, एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम अपने पुत्र को मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ और मोरिया नामक पहाड़ के ऊपर. और आदम उसके लिए भी तैयार हो जाता है. जेनेसिस चैप्टर 22 and verse 2. Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and get you into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान करो, हमारे लिए बलिदान चढ़ाओ. और अब्राहम अपने विश्वास के अनुसार लिखा है कि वह सवेरे उठा और उसने अपने गधों को ठीक किया और उसने अपने साथ 2 जवान अपने सेवकों को अपने साथ लिया और आइजक अपने पुत्र को लेकर और ऑफरिंग के लिए लकड़ी लेकर रोज अप एंड वेंट टू द प्लेस विच गॉड हैज टोल्ड हिम. वहाँ वह गया जिसके बारे में परमेश्वर ने उसे कहा था. He didn't ask any question to God. Why I offer my son? Why I offer my son? Because he is my only son. वह मेरा अकेला पुत्र है, मैं क्यों उसे बलिदान चढ़ाऊं? इसके अलावा तुम कोई दूसरी परीक्षा कर लो. लेकिन इब्राहिम ने अपने हाथों में छुरी लिया और इसहाक के ऊपर उसे कत्ल करने के लिए चलाने वाला था कि परमेश्वर ने उसे कहा मत चढ़ाओ. और फिर उसने देखा कि एक झाड़ी में एक मेढ़ा फंसा हुआ है और उसको उसने बलिदान के लिए चढ़ा दिया. Blessings will come when we follow the commandments of God.
और कहता है इन ब्लेसिंग्स आई विल ब्लेस यू। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? जब अब्राहम अपनी परीक्षा में सफल निकल गया, उसने परमेश्वर को ओबे किया, ही डिडंट क्वेश्चन गॉड, उसने परमेश्वर से कोई प्रश्न नहीं किया, उसने परमेश्वर को कोई रीजन नहीं दिखाए, उसने परमेश्वर के सामने कोई बहाना नहीं किया। टुडे एवरी टाइम वी हैव रीजन बिफोर गॉड। हमें परमेश्वर के सामने हर समय रीजन्स है, रीजन्स एंड वी से टू गॉड दिस इज नॉट गुड एंड दैट इज नॉट गुड। अब्राहम डिडंट डू दैट। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने बेटे को बलिदान की वेदी के ऊपर रखकर और छुरी उठाता है और परमेश्वर उसे आवाज देता है, रुक जा। Because of Abraham's faith and obedience, he stood testimony for God in the bitter trial. और वह इब्राहिम विश्वास और आज्ञाकारिता के द्वारा ही परमेश्वर के सामने गवाह बना। गवाही हमारे जीवन, हम क्रिश्चियन हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास गवाही नहीं हो सकता है अगर हम बिना गवाही वाले पर क्रिश्चियन से, क्रिश्चियंस विदाउट एनी टेस्टिमनी, जिसके जीवन में कोई गवाही नहीं है, प्रतिदिन के जीवन में कोई गवाही नहीं है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञाकारिता भी नहीं है। इफ यू ओबे गॉड, द टेस्टिमनी कम्स इन योर लाइफ। टेस्टिमनी कम्स इन योर लाइफ। He stood testimony for God in the bitter trial and thus gained God's great blessings. He would become the father of many nations and his descendants would be numerous, which is inseparable from God's trial of him at that time. विश्वास और आज्ञाकारिता नहीं है तो हमारे जीवन में कोई गवाही नहीं हो सकता। एक बड़ा वचन मैं आपको बताने वाला हूँ और वह है लूक चैप्टर 1 एंड वर्स 50। बाइबल निकालिए, लूका उसका पहला अध्याय और 50 पद, और देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। हिज मर्सी इज फॉर दोज हु फियर हिम। उसकी दया किन लोगों के लिए है? हम बहुत बार ये आरोप लगाते हैं कि परमेश्वर ने हम पर अपनी दया नहीं की है, मुझे परमेश्वर की दया नहीं मिली है। आई हैव नॉट रिसीव्ड द मर्सी ऑफ गॉड इन आवर लाइफ, in the life of our children, in the life of our family. Many times we say, मर्सी हमें नहीं मिली है। परमेश्वर की मर्सी कैसे मिलेगी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की मर्सी हमें कैसे मिल सकती है? लूक चैप्टर 1 एंड वर्स 50, और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हिज मर्सी इज फॉर दोज हु फियर हिम। परमेश्वर का जो मर्सी है, परमेश्वर की जो दया है, वो किसे मिलती है? वो उसे मिलती है जो परमेश्वर का भय मानता है। और ये मर्सी कैसा है? हाउ इज दिस मर्सी? हाउ इज गॉड्स मर्सी? परमेश्वर की दया कैसी है? इट इज जनरेशन टू जनरेशंस। लूक चैप्टर 1 एंड वर्स 50। लूका पहला अध्याय और 50 पद। द मर्सी is for those who fear him. मर्सी उनके लिए है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। My today's subject is God's fear, fear of God के ऊपर आज हम लोग बातचीत कर रहे। बाइबल का आज स्टडी fear of God के ऊपर कर रहे। लूक चैप्टर 1 एंड वर्स 50 में लिखा है, मर्सी उसे मिलती है जो परमेश्वर के को भय मानते हैं। और वह मर्सी कैसा है? दैट मर्सी इज
जनरेशन टू जनरेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए। Psalm 34 and verse 9-10, fear the Lord, you his saints, for those who fear him have no lack. The young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good things. हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डर भयों को किसी चीज की घटी नहीं होती। हम गिर सकते हैं, we may fall, but God strengthens us to stand up. परमेश्वर हमें खड़ा करता है। 10 पद में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वह भूखे रह सकते हैं, परंतु यहोवा के जो खोजी है, यहोवा के जो खोजने वाले हैं, यहोवा के जो विश्वास करने वाले हैं, जो परमेश्वर के खोजी हैं, उनको किसी वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के खोजी हैं, उनको किसी भी वस्तु की घटी नहीं होती। भले ही हम देखने के लिए कह दे कि घटी होती है, परंतु घटी नहीं होती। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय सिखाऊंगा। हम अपने बच्चों को यहोवा का भय सिखाएं, हम अपने परिवार के लोगों को परमेश्वर का भय सिखाएं, हम कलीसिया को परमेश्वर का भय सिखाएं, हम विश्वासियों को परमेश्वर का भय सिखाएं। लोगों को परमेश्वर का भय सिखाना हमारा कार्य है। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयु चाहता है, ताकि भलाई को देखें। और Psalm चैप्टर 34 में हूँ, Psalm चैप्टर 34 की बातें कर रहा हूँ। अगर कोई मनुष्य जीवन में इच्छा रखता है और वह ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहना चाहता है और अपने जीवन में भलाई को देखना चाहता है, तो ऐसे चाहने वाले को परमेश्वर का भय मानना चाहिए। और इसके लिए क्या चीज़ों को ज़रूरत है? परमेश्वर का भय अगर हम मानते हैं तो पहली चीज़ है जीव को बुराई से रोकना। फियर ऑफ गॉड अगर आप मानना चाहते हैं, इफ यू ओबे द फियर ऑफ गॉड, आपके लिए सबसे पहली बात और वह है जीव को बुराई से रोक रखना और छल की बात ना करना। वर्स 13, Psalm 34 and 13, जीव को बुराई से रोकना और छल की बात ना निकालना। बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ, उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। परमेश्वर की आंखें कहाँ लगी रहती हैं प्रिय भाइयों बहनों? हालेलुया, परमेश्वर की आंखें उसी पर लगी रहती हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं। आपके ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। God's eyes constant upon you. परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी रहती हैं। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। 15 वर्ष, और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। God's eye constant upon you. अगर आप परमेश्वर पर भय रखते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो आपके जीवन के लिए यह संदेश है कि परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी रहती है। whether you are in pain or whether you are in joy, whether you are in sorrows, whether you are tempted or you are without tempted, God's eyes constant upon you.
Proverbs chapter 19 and verse 20, सम्मति को सुन ले, शिक्षा को ग्रहण कर, कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत कल्पनाएं होती है। There are so many plans in our thoughts, in our mind, in our survivals। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहता है। परंतु आगे देखिए मनुष्य का जीवन कैसे बढ़ता है। Proverbs chapter 19:19 and verse 23, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। भय क्यों मानना चाहिए? क्या जरूरत है परमेश्वर का भय मानने के लिए? परमेश्वर का भय मानने की क्या जरूरत है? परमेश्वर का भय मानने से जीवन लिखा है बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है और उस पर विपत्ति पड़ने की नहीं। सुख, फियर ऑफ गॉड के द्वारा हमें सुख मिलता है। अगर आप परमेश्वर पर भय मानते हैं तो आप ठिकाना पाकर सुखी रहते हैं। द फियर ऑफ गॉड ग्रोज योर लाइफ। आपका जीवन बढ़ता है, आपका स्पिरिचुअल जीवन, आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर के भय में बढ़ता चला जाता है। प्रोवर्ब 22 एंड वर्स 4, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल क्या है? अगर हम परमेश्वर का भय माने तो हमें क्या मिलेगा? इफ आई फियर गॉड, what I will get, what reward I will get? The reward for humility and the fear of Lord is riches, and the second is honor, and third is life। यहोवा के भय मानने का फल क्या है? परमेश्वर का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा बाइबल स्टडी फियर ऑफ गॉड पर है। आप निकाल लीजिए जहाँ पर बाइबल वचन आपको बताया जा रहा है, ताकि आप और अच्छे से बाइबल स्टडी कर सकें। प्रोवर्ब 22 एंड वर्स 4, भय मानने का फल क्या है? अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो धन, महिमा और जीवन मिलता है। कुछ बातें और मैं परमेश्वर के भय के बारे में बताना चाहूँगा। फियर ऑफ गॉड, मैंने कुछ इंट्रोडक्शंस आपको दिए फियर ऑफ गॉड के बारे में, परंतु मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के भय के बारे में। इट्स डीप स्पिरिचुअल नॉलेज। फियर ऑफ गॉड आपके स्पिरिचुअल नॉलेज को गहरा करता है। अ गॉड फियरिंग एटीट्यूड इज क्रूशियल फॉर दोज हु डिजायर मीनिंगफुल स्क्रिप्चुरल नॉलेज। This is because true spiritual knowledge is only granted to those who fear the Lord, जो परमेश्वर के भय को मानते हैं। और ये लिखा है नीति वचन 1 अध्याय और उसका 7 पद के अंदर, The fear of the Lord is the beginning of knowledge। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। Who neglects the knowledge? Fools despise wisdom and instruction। जो मूर्ख होते हैं वे बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ समझते हैं।
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पहली बात, द फर्स्ट थिंग, परमेश्वर का वचन कहता है कि डीप स्पिरिचुअल नॉलेज, परमेश्वर का जो बुद्धि मानने वाला है, भय मानने वाला है, उस वह नॉलेज को पाता है। और जो मूर्ख होता है वह शिक्षा को नहीं मानता, जो मूर्ख होता है वह बुद्धि को भी नहीं मानता। Those who seek a spiritual knowledge are opposite of fools who despise instruction, और वे परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। The second is divine wisdom, परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानना का पहली बातें हैं, और वह है, परमेश्वर का भय मानने का पहली बातें है डीप स्पिरिचुअल नॉलेज, एंड द सेकेंड इज डिवाइन विजडम। परमेश्वर का भय मानने का दूसरा अर्थ है बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। शाम 1:1 भजन संहिता 111 अध्याय और 10 पद, और लिखा है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं उनको बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति बनी रहती है। आपका जो विजडम है, जो नॉलेज है, जो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने इतना बड़ा ज्ञान दिया है, आप दूसरे को सम्मति देते हैं, दूसरे को आप बुद्धि देते हैं, दूसरे को आप सुझाव देते हैं। ये ज्ञान और बुद्धि आपके जीवन में कहाँ से आया? From where this wisdom came? This counseling, जब आप दूसरे को काउंसलिंग करते हैं, दूसरा जब दुख में होता है, जब परेशानी में होता है, परमेश्वर आपके विजडम को शाइन करता है, परमेश्वर आपके विजडम को चमका देता है, और उस विजडम के द्वारा दूसरे की भलाई होती है, दूसरे के जीवन के अंदर आपके बुद्धि के द्वारा भलाई का कार्य करता है। ये कहाँ से आता है प्रिय भाइयों बहनों? और बाइबल कहती है शाम 1:1 111 और 10 वचन, और लिखा है कि जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। सब लोग तो कॉलेज जाते हैं, सब लोग स्कूल जाते हैं, सब लोगों के पास डिग्रियां हैं, सब लोगों ने शिक्षा अर्जन किया है, लेकिन सब लोगों की बुद्धि अच्छे नहीं होते। सब लोगों की बुद्धि अच्छी नहीं होती। आपकी बुद्धि अच्छी है, क्यों? आपकी बुद्धि क्यों अच्छी है? इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर का भय मानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर का भय मानते हैं। अच्छी बुद्धि तभी मिलती है जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। द गुड अंडरस्टैंडिंग हैव ऑल दोज हू do his commandments, his praise endures forever। उसकी प्रशंसा, परमेश्वर की प्रशंसा हमेशा तक हो, युगानुग हो। हमारी बुद्धि अच्छी क्यों होती है? क्योंकि जो लोग, आपकी बुद्धि अच्छी क्यों है? जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं। शाम 111 and verse 10, 1:1 and verse 10, और वहाँ पर लिखे, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनकी बुद्धि इसीलिए अच्छी होती है, और दूसरे को वे दुखों में भी अपने नॉलेज के द्वारा बचा लेते हैं। जॉब की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक और उसका 28 अध्याय 27 और 28 पर
तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको शुद्ध करके उसका पूरा भेद बूझ लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, अय्यूब की पुस्तक 28 अध्याय 28 पद, तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा जो बाइबल का सब्जेक्ट है, आज बाइबल स्टडी का जो सब्जेक्ट है वह है फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भय। बिहोल्ड द फियर ऑफ द लॉर्ड, that is wisdom, and to depend from evil and depart from evil, और बुराई से हमें वह बचाता है। परमेश्वर का जो भय है वह बुराई से हमें बचा लेता है। आइजाया 33 and verse 6, और देखिए वहाँ क्या लिखा है। यशाया नबी की पुस्तक 33 अध्याय 6 पद, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। हालेलुया। आपके जीवन का जो धन है, आपके जीवन का जो वेल्थ है, आपके जीवन का जो सोना चांदी है, आपके जीवन का जो बहुमूल्य चीज है, वह बहुमूल्य चीज क्या है? आपके जीवन में बहुमूल्य चीजें हैं और वह बहुमूल्य चीज है परमेश्वर का भय। वह है परमेश्वर का भय। वह परमेश्वर का भय आपको अनलॉक द डोर, आपके जीवन में बंद दरवाजों को खोलता है। यू विल होल्ड द की दैट अनलॉक्स द डोर ऑफ गॉड्स वंडरस रिचेज ऑफ साल्वेशन, विजडम एंड नॉलेज। परमेश्वर के ज्ञान, उद्धार और उसके विजडम को, मार्ग को, दरवाजा को, फाटक को वह खोल देता है। सो मैंने दूसरी बात आपको बताई, डिवाइन विजडम। पहली बात मैंने बताई डीप स्पिरिचुअल नॉलेज। तीसरी बात है वह है यूनिक वीपन अगेंस्ट सिन। परमेश्वर का भय को हम क्या कहेंगे? टुडे बाइबल स्टडी इज फियर ऑफ गॉड, अ यूनिक वीपन अगेंस्ट सिन। पाप के विरुद्ध में अगर कोई अच्छा हथियार है और सही हथियार है तो वो हथियार परमेश्वर का भय। हालेलुया। पाप के विरुद्ध में अगर कोई हथियार है जो आपको पाप से बचा सकता है, और वह है परमेश्वर का भय मानना। और एक्सोडस 20:20, मूसा ने लोगों से कहा, मत डरो, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। पाप के विरुद्ध सबसे अच्छा हथियार कौन है, क्या है? अगर आप पाप से बचना चाहते हैं तो आपके जीवन में पाप के विरुद्ध में सबसे अच्छा हथियार है परमेश्वर का भय मानना। The fear of the Lord plays unique role in Christ followers' ongoing battle against the sinful nature. मसीह के मार्ग में जब हम चल रहे हैं, जब हम यीशु मसीह के रास्ते में चल रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग, सत्य और जीवन के बारे में बताया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जो मसीह लोग जिस मार्ग में चल रहे हैं, द फियर ऑफ द लॉर्ड प्लेज अ यूनिक रोल इन द क्राइस्ट followers ongoing battle against their sinful nature, और वह है
परमेश्वर का भय। प्रिय भाइयों बहनों, आवर एबिलिटी, हमारी कुछ भी एबिलिटी हो सकती है, परंतु ये हमारी एबिलिटी सीन से हमें नहीं बचा सकती। हमारी कोई भी वीपन हो सकता है, लेकिन वह हथियार हमें पाप से नहीं बचा सकता। पाप से हमें बचाता है, और वह है, सबसे बड़ा हथियार है परमेश्वर का भय। एंड द फोर्थ इज द मर्सी ऑफ गॉड। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था लूक चैप्टर 1 एंड वर्स 50, और हमने उसके बारे में आपको बताया कि परमेश्वर की जो मर्सी है वह भय मानने वालों के लिए है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वही परमेश्वर के मर्सी को प्राप्त कर सकते हैं। दे कैन ओनली रिसीव द मर्सी ऑफ गॉड। परमेश्वर के मर्सी को कौन लोग पा सकते हैं? लूक चैप्टर 1 एंड वर्स 50, वे लोग जो परमेश्वर के भय मानते हैं। और उसकी मर्सी कैसी है? हाउ इज द मर्सी ऑफ गॉड? परमेश्वर की मर्सी कैसी है? हाउ इज द मर्सी ऑफ गॉड? द मर्सी ऑफ गॉड इज generation to generation. Hallelujah. The mercy of God is generation to generation. The greatest gift that God could ever give us is the mercy. जो सबसे बड़ा गिफ्ट परमेश्वर आपको और हमको देना चाहते हैं, सबसे बड़ा गिफ्ट जो परमेश्वर यीशु को मानने वाले को देना चाहते हैं, मनुष्य को देना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने पापों की क्षमा को पाना चाहते हैं, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने गुनाहों को धोना चाहते हैं, और वह है मर्सी, दया, परमेश्वर की दया। गॉड्स मर्सी, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, सबसे बड़ा उपहार अगर इस धरती पर है तो वह है गॉड्स मर्सी। हम एक दूसरे को उपहार देते हैं और कितनी अच्छे से उसके रैप करते हैं, कितने अच्छे से उसे सजा कर ले जाते हैं, कितने अच्छे से उसे देते हैं। और इस संसार के अंदर सबसे बड़ा गिफ्ट, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज द मर्सी ऑफ गॉड, एंड दैट इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, उसके द्वारा वो दया मनुष्य तक पहुंच पाया। God could give us is the mercy. The greatest gift that God could ever give us is the mercy of God. प्रिय भाई बहनों, ये हमारे जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और वह है द मर्सी ऑफ गॉड। परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर की दया हमें मिलती है। The law came through Moses. The law came through Moses. व्यवस्था मूसा के द्वारा आया, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। However, through the birth, life, death and resurrection of the Son of God, Lord Jesus Christ, all men now have access to God's complete forgiveness and infinite mercy. परमेश्वर की दया हमें यीशु मसीह में मिली है। The mercy, God's mercy, परमेश्वर की दया हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है। God's mercy we have received in Christ। और कैसा है? How is the God's mercy? परमेश्वर का मर्सी कैसा है? How is the God's mercy? God's mercy is generation to generation, and the fifth is life, जीवन को पाना। अगर हम जीवन पाना चाहते हैं तो यह है परमेश्वर का भय मानना। जीवन पाना का अर्थ है
परमेश्वर का भय मानना, जो मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया था। जो पुरुष अनुग्रह करता है वो उधार देता है, उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपना मुकदमा जीतेगा। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ी बात है वह है जीवन। द फियर ऑफ द लॉर्ड प्रोलॉन्ग्स लाइफ। परमेश्वर का भय मानने से मनुष्य का जीवन बढ़ता है। फियर ऑफ द लॉर्ड प्रोलॉन्ग्स लाइफ। परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है। लेकिन लिखा है दुष्टों के समय और काल हट जाते हैं। दुष्टों का जो समय है वह छोटा हो जाता है। इट प्रिजर्व्स एंड प्रोटेक्ट्स आवर लाइफ। फियर ऑफ द लॉर्ड इज अ फाउंटेन ऑफ लाइफ। परमेश्वर का जो भय है वह जीवन का झरना है। जीवन का झरना है, द फाउंटेन ऑफ लाइफ, टर्निंग अ पर्सन फ्रॉम स्नेर्स टू डेथ। परमेश्वर का भय मानना आज का जो विषय हमारा है वह विषय है परमेश्वर का भय। फाइनली हम इस वचन को पढ़ते हैं। द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, द फाउंटेन ऑफ लाइफ, द टीचिंग ऑफ द वाइज इज अ फाउंटेन ऑफ लाइफ। और जो बुद्धिमान है वह उनकी बुद्धि की जो शिक्षा है, ज्ञान है, उसे फाउंटेन ऑफ लाइफ भी कहा गया है। द डोर ऑफ डिवाइन विजडम स्टैंड्स wide open to those who fear God and keep His commandments। जो परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं। The sixth is protection for you and your children। परमेश्वर के भय के ऊपर आज की बाइबल स्टडी मैंने रखा है। और छठा विषय, द 6th पॉइंट, प्रोटेक्शन फॉर यू एंड योर चिल्ड्रन। अभी मैंने बताया जीवन बढ़ता है, द लाइफ ग्रोज, जीवन बढ़ता है। परमेश्वर के भय मानने से जीवन बढ़ता है। सो परमेश्वर का भय मानने से आप के बच्चों के जीवन का प्रोटेक्शन, सुरक्षा, और आपके जीवन का सुरक्षा है। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आपके जीवन में सुरक्षा आता है। सर्व टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर एडवाइजरी। सो टू द पेरेंट्स हु मॉडल अ लाइफ ऑफ गॉडली फियर एंड ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड विल प्रोवाइड अ हेज of protection around even his children। बाइबल कहती है whoever fears the Lord has a secure fortress and for their children it will be a refuge। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए सुरक्षा है और उनके बच्चों के लिए एक सुरक्षा है। Your entire household will benefit from your commitment to humility based upon the fear of the Lord। परमेश्वर का भय मानने से आपके जीवन में सुरक्षा है। सो कई बातें मैंने आपको परमेश्वर के भय के बारे में बताया। अबाउट द फियर ऑफ गॉड, पहला डीप स्पिरिचुअल नॉलेज, दूसरा डिवाइन विजडम, और तीसरा यूनिक वीपन अगेंस्ट सिन। पाप के विरुद्ध अगर सबसे कोई अच्छा हथियार है, वीपन है, तो वह है फियर ऑफ गॉड। और चौथा मर्सी ऑफ गॉड। परमेश्वर की जो मर्सी है
that goes जनरेशन टू जनरेशन, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। 5वां मैंने बताया, परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है। और फियर ऑफ गॉड क्या है? फियर ऑफ गॉड है फाउंटेन ऑफ लाइफ। और 6था मैंने आपको बताया, परमेश्वर का भय मानने से आपके लिए सुरक्षा है और आपके बच्चों के लिए सुरक्षा। फाइनली आई विल कंक्लूड द मैसेज, और आज की बाइबल स्टडी संदेश, आज के बाइबल स्टडी को हम कंक्लूड करेंगे। आज का जो बाइबल स्टडी था उसका विषय था परमेश्वर का भय, और अंत में मैं बताना चाहूँगा 7 फ्रेंडशिप विथ गॉड। अगर आप परमेश्वर के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डू फ्रेंडशिप विथ गॉड, फियर द लॉर्ड, परमेश्वर का भय मानो। अगर आप परमेश्वर के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, द फ्रेंडशिप ऑफ द लॉर्ड इज फॉर दोज who fear him and he makes known to them his covenant। अगर आप परमेश्वर का भय मानना चाहते हैं तभी आप परमेश्वर के दोस्त बन सकते हैं। यीशु ने कहा, आज से मैं तुझे दास नहीं कहूँगा, आज से मैं तुझे मित्र कहूँगा। यीशु मसीह ने कहा, आज से मैं तुझे दास नहीं बल्कि आज से मैं तुझे मित्र कहूँगा। सो जीसस इज द ट्रू फ्रेंड। यीशु मसीह आपका सच्चा मित्र है। सो अगर आप परमेश्वर के साथ दोस्ती चाहते हैं, परमेश्वर के साथ फ्रेंडशिप चाहते हैं, परमेश्वर के साथ आपका अच्छा संबंध चाहते हैं, इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशनशिप विथ गॉड, अगर आप परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, गुड रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए है फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय मानो। परमेश्वर का भय मानो। द फर्स्ट, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज क्रूशियल टू ऑब्टेन फ्रेंडशिप विथ गॉड। परमेश्वर के साथ अगर आप दोस्ती बनाना चाहते, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को अच्छा करना चाहते, आप परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को अच्छा करना चाहते, तो आपके लिए एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है फियर ऑफ लॉर्ड, परमेश्वर का भय मानना। फर्स्ट, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज क्रूशियल टू ऑब्टेन फ्रेंडशिप विथ गॉड। परमेश्वर के साथ दोस्ती करने के लिए ये आपको जरूरी है। इफ फ्रेंडशिप विथ गॉड इज इंटायरली वी आर नॉट इनफ, विद दिस वर्स ऑल्सो प्रोमिसेस लॉर्ड विल बी मेड टू नो गॉड्स कॉवेनेंट। परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना, और दूसरा है ब्लड कॉवेनेंट। एक है गॉड्स कॉवेनेंट, परमेश्वर का प्रतिज्ञा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर के प्रॉमिसेस, और दूसरा है ब्लड कॉवेनेंट, और दूसरा है खून की वाचा जो मसीह ने हमारे और आपके लिए बहाया। द ब्लड कॉवेनेंट दैट गॉड हैज एस्टैब्लिश्ड विथ मैनकाइंड, जो हर जाति, धर्म, मानव समाज, छोटे बड़े, धनी गरीब, ऑफिसर लेबर, हर व्यक्ति के लिए, मजदूरों के लिए, सब व्यक्तियों के लिए, ऊंच नीच, जितने भी जगह आप देखते हैं, कहीं भी कोई अंतर नहीं, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो ऊंचा हो, चाहे वो नीचा हो, चाहे वो प्रतिष्ठित हो, चाहे वो प्रतिष्ठित न हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो। ब्लड कॉवेनेंट इज फॉर एवरीवन,
हालेलुया। द कॉवेनेंट ऑफ द ब्लड इज फॉर एवरीवन। परमेश्वर के खून की वाचा, यीशु मसीह ने सलीब पर क्रूस के ऊपर जो अपना लहू बहाया है, यीशु मसीह के बहाए गए लहू की वाचा। और पहला है द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द फ्रेंडशिप। परमेश्वर के साथ अगर आप मित्रता स्थापित करना चाहते हैं, ईश्वर के साथ अगर आप अच्छा संबंध स्थापित करना चाहते हैं, ईश्वर के साथ अगर गुड रिलेशनशिप स्थापित करना चाहते हैं, देन यू कीप फियर ऑफ गॉड इन योर लाइफ और फ्रेंडशिप विथ गॉड। परमेश्वर का भय मानने से, परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर के साथ दोस्ती का संबंध स्थापित होता है। आइए आज के बाइबल स्टडी को हम यहीं पर विराम देंगे और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह आशीष पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। हमारा बाइबल स्टडी हर फ्राइडे को 5:30 बजे होता है और यू कैन watch my speech and God bless you। आज हमने परमेश्वर के भय के ऊपर प्रचार किया है और सबसे बड़ा वीपन, अगर सीन के अगेंस्ट है, अगर पाप के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार है तो वो हथियार है परमेश्वर का भय। गॉड ब्लेस यू। एंड मेथोडिस्ट टाउन चर्च आसनसोल बंगाल रीजनल कॉन्फ्रेंस की ओर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आपकी रक्षा और महिमा और सुरक्षा